लेक्चर 2 सेमेस्टर 4 कोर 4.1। हम लोग पिछले क्लास में न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े थे। आज न्यूमेरिकल एनालिसिस का हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला नंबर है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो क्या होता है बाइसेक्शन मेथड? और बाइसेक्शन मेथड को हम लोग इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं, बोल्जानो मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये करता क्या है ना बाइसेक्शन मेथड? नाम में छिपा हुआ बाइसेक्शन यानी बांट के आपका दो पार्ट में मान निकालता है। तो हम केवल एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करेंगे कैसे यूज करें, क्योंकि आपका एग्जाम में भी आता है 10 नंबर क्वेश्चन, डिराइव बाइसेक्शन मेथड या डिराइव द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, इस तरह क्वेश्चन आएगा। और जहां बाइसेक्शन मेथड यूज किया रहेगा उसको ड्राइव करने के लिए जो सिस्टम आएगा उसको आपको ड्राइव करना पड़ेगा। तो ड्राइव करने से पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसमें करना क्या है। ये ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह वाई एक्सिस हो गया, यह हो गया एक्स एक्सिस, और यहाँ पर जो है एक कंटिन्यूअस जो फंक्शन होता है, हमेशा जो भी फंक्शन मिलता है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब है कि एक ग्राफ जो खींचेंगे क्या हो, कंटिन्यूअस होगा। या दो पॉइंट लेंगे हम लोग, पिछले क्लास में बताया गया था, एक क्या हो पॉजिटिव तो एक क्या हो नेगेटिव। मान लिया कि यहाँ ए लिया गया है, ये क्या तैयार हो गया एफ है ना, और ये लेस देन है तो क्या होगा नेगेटिव होगा। यहाँ एफ ए क्या है लेस देन 0 है, इसलिए डाउनवर्ड बना है आपका। यहाँ पॉइंट बी लिए, ये ऊपर बनाया गया एफ बी है ना, तो यहाँ पर एफ बी क्या हो गया ग्रेटर देन 0। जो फंक्शन लिया गया एफ एस बराबर 0 उसी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ग्राफ के रूप में। तो बोला गया था कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में एक रियल रूट्स होगा। कहां पर है, यहाँ पर इसी के नजदीक आसपास कहीं ना कहीं एक रियल रूट्स है। तो इसको यहां तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, दोनों को बीच में बांटेंगे। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ तक इक्वल हो, है ना, अलग अलग हो सकता है ना। सेम रहता दो पार्ट में तो आसानी से एक बार में मान निकल जाता, लेकिन यहाँ अलग अलग है। तो क्या करेंगे, दोनों को बांटेंगे दो पार्ट में। अब बांटने के बाद मान लीजिए कि वैल्यू आ गया सी, आ गया सी है ना, तो सी है ये क्या बन गया एफ सी बन गया, और एफ सी क्या वहां पर है लेस देन 0, इसलिए हम लेस देन 0 आ गया एफ सी है ना, दिया गया फंक्शन में पॉइंट रखें सी का मान यहाँ कितना है ए प्लस बी बाई 2, तो पार्ट बांटे हम। तो एफ सी अगर लेस देन 0 आ गया तो नीचे बनेगा। मान लिया कि ग्रेटर देन होता क्या बनता ऊपर बनता। अगर नीचे बना है तब अगला पॉइंट क्या हुआ, तो अगला पॉइंट होगा कि सी और बी के बीच में लाइज कर रहा है, सी और बी के बीच में लाइज करेगा है ना, कोई ना कोई रियल रूट्स। और यदि यहाँ पर ऐसा पॉइंट लिया जाए है ना, यहाँ मान लेते हैं डी आ गया है ना, और यहाँ कितना एफ डी भी क्या है, यहाँ डी क्या है सी और बी के बीच में है, सी और बी के बीच में है। तो यहाँ पर डी पॉजिटिव आ गया, एफ डी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं ऊपर ले रहे हैं। ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ऐसा हो नेगेटिव हो तो नीचे तरफ लेंगे, पॉजिटिव होगा तो ऊपर तरफ लेंगे। एक पॉजिटिव हो गया, अब पहले से कितना था नेगेटिव था, ये दोनों के बीच जब लाइज करेगा है ना, यही काम हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, इधर से लेंगे इधर से लेंगे इधर से लेंगे ना। और ऐसा करते करते हम लोग किसके नजदीक पहुंचेंगे, जो रियल रूट्स है उसके नजदीक पहुंचेंगे। तब पॉसिबल होगा जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमेशा आपका आते रहेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही एक रियल रूट होता है ना। तो कब तक होगा, जब तक मेरा रियल रूट आता नहीं है। तो कैसे मान लेंगे कि रियल रूट आ गया आपका, आके क्वेश्चन उठता है कैसे मान लेंगे। देखेंगे कि अगर एफ एक्स बराबर 0 इक्वेशन दिया हुआ है, अगर एक्स बराबर सी रखने पर
वैल्यू एफ सी बराबर 0 होता है, तो समझ जाएंगे कि सी क्या है, रूट है। क्या है, रूट है। किसका, दिया गया इक्वेशन 1 का, गिवन इक्वेशन। अगर 0 नहीं होता तो कम से कम रखने के बाद वह क्या होना चाहिए, 0 के नजदीक होना चाहिए, 0 के नजदीक, या 0 हो या 0 के नजदीक। 0 के नजदीक क्या होता है, 0.0001 हो जाए, ये भी लगभग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। 0.00002 हो जाए, ये भी क्या हो, लगभग 0 के बराबर होता है। तो रखने के बाद इस तरह का पॉइंट आ जाए तो समझ जाए कि 0 के नजदीक है। नहीं तो दूसरा रास्ता क्या है कि दो वैल्यू लिया गया है, एक सी लिया गया है ना, एफ सी रखने के बाद मान लिया कि 2.527 आ गया, और डी रखने के बाद देखा गया कि 2.526 आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 3 अंक तक एक इसका भी सेम है, 3 अंक तक इसका भी लगभग लगभग सेम है। यहाँ मान लीजिए कि 7 आ जाए तो इसको लिख सकते हैं कि 2.527, तो लगभग लगभग दोनों क्या हो जाए, सेम आ जाए 3 अंक तक। अगर 3 दशमलव को 3 अंक तक बोला गया है कि लाइए रूट्स, दशमलव को 3 अंक दिखाना पड़ेगा, 2 अंक तक बोलेगा 2 अंक तक, 4 अंक तक बोलेगा 4 अंक दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखा जाए कि सी रखने पर मान इतना आ रहा है और डी रखने पर मान उतना ही लगभग आ गया, सेम टू सेम आ गया दो ठो, समझ जाएंगे कि वही उसका रूट्स है। जैसे दो पार्ट बांटेंगे फिर मेरा सेम वही आ जाएगा। अब मान लीजिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर तो क्या हुआ, सेम वैल्यू आ जाएगा मेरा, है ना। इसी तरह से ये अगर मान लिया कि दोनों को डिवाइड करते 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 बीच में आपका सेम वैल्यू आ जाए, समझेंगे कि वही रूट्स है, या वो लगभग 0 के बराबर हो जाए, समझेंगे कि सेम रूट्स है। इसी को बोलेंगे बाइसेक्शन मेथड या बोल्जानो मेथड। तो यह मेथड में यही प्रक्रिया है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेते हैं। तो पिछले क्लास में पढ़े थे, एक नेगेटिव और पॉजिटिव इसलिए आता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक रियल रूट्स होता है। ग्राफ को समझिए, एक नेगेटिव है क्या, पॉजिटिव है। ये ग्राफ खींचा, क्या क्या हुआ, इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्ट करा यानी क्या, यहाँ वैल्यू है आपका, यहाँ पर वैल्यू क्या है, वाई है, तो वाई बराबर यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, तो वाई बराबर 0 यानी क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। एक्स बराबर सी रखें, एफ सी के मान 0 हो गया, तो क्या समझेंगे, सी इसका रूट्स है। एफ सी 0 हो रहा है यानी क्या, वाई 0 हो रहा है, वाई बराबर क्या लेते हैं, एफ एक्स लेते हैं। वाई 0 हो चाहे एफ एक्स 0 हो जाए कोई पॉइंट पर, क्लियर। अब हम यहाँ पर नहीं, 3 तो कैसे आ जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव आएगा तो एक पॉजिटिव आ गया। अगर दोनों एक ही साइड है तो आपको रियल रूट देगा नहीं, रियल रूट तब भी देता है जब एक नेगेटिव या पॉजिटिव हो, हमेशा दो ही आएगा आपका, 3 वैल्यू नहीं आएगा, 2 वैल्यू आएगा। ये माने अपने से ऐसा सपोज किया गया है ना, कोई दो रियल वैल्यू मान लिया गया है, तो बाइसेक्ट करेंगे ना तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, है ना। तो जिस पॉइंट पर नेगेटिव हो रहा है फंक्शन और जिस पॉइंट पर पॉजिटिव हो रहा है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो बाइसेक्ट होगा, क्या हुआ, बाइसेक्ट। इसी नाम पर गया क्या, बाइसेक्शन मेथड। तो बोले क्यों बाइसेक्ट किया गया, क्योंकि दोनों के बीच में ही रूट्स है। अब दोनों के बीच में रूट्स है तो दोनों के बीच में जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, तो पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए, कहीं भी आ जाए पॉइंट आपका, लेकिन इसी के नजदीक आएगा आपका। क्यों नजदीक आएगा, क्योंकि यह जो पॉइंट है ये जरूरी नहीं कि कंपल्सरी कि बीचे बीच में है, हो सकता है कि इसका डिस्टेंस अलग हो, इसका डिस्टेंस अलग हो, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी डिवाइड करते हैं तो दोनों के बीच में आता है, तो दोनों के बीच के मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड आ जाए चाहे राइट साइड इसके नजदीक आ जाए, तो कहीं नजदीक अवस्था कब तक करते हैं, जब तक कि मेरा वह दो वैल्यू इक्विवेलेंट न हो जाए, चाहे वैल्यू जो आएगा उसको रखने के बाद 0 के बराबर नहीं हो जाए, तब तक ये कंटिन्यू हम प्रोसेस करेंगे। अब इसको हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे आपको, है ना, जितना बताए हैं वही चीज को हम लिखने जा रहे हैं।
एफ एक्स यहाँ पर लिया गया, तो एफ एक्स की जगह पर कोई ना कोई इक्वेशन दिया रहेगा पहले से आपको, है ना। और ए और बी पॉइंट है, तो ए और बी पॉइंट की जगह पर कोई ना कोई नंबर रहेगा आपका, है ना। कभी कभी एग्जाम में लिख देता है कि 1 और 2 के बीच में निकालिए, कभी कभी नहीं लिखता है, तो अपने तरफ से जांच करना पड़ता रख करके किस कौन वैल्यू रखने से नेगेटिव हो रहा है, कौन वैल्यू रखने से पॉजिटिव हो रहा है, और जो दोनों में सबसे नजदीक होगा उसी को लेंगे हम लोग। देखिए, वी कंसीडर द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, यह दिया हुआ है ना। तो ये जो दिया हुआ है इसी में क्या करेंगे, दो को पॉइंट मानेंगे, लेट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, यहाँ ए और बी मान लिया गया है, जबकि वहां पॉइंट कोई अंक रहेगा, न्यूमरेटर बनाएगा तो कोई अंक आएगा इसमें, आर सेड टू बी, इसको बोलते हैं इनक्लोज्ड, सेड टू बी इनक्लोज्ड द रूट, जो रूट निकालना है उसका इनक्लोज होगा, और इनक्लोज होने के लिए बताया गया था कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा, तो मान लेते हैं कि यदि एफ ए क्या हो और एफ बी दोनों दोनों क्या है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन, ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ए नेगेटिव है तो एफ बी पॉजिटिव है, इस तरह से भी हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पर अपोजिट साइन है, एक क्या होगा लेस देन 0 होगा, दूसरा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अब बाइसेक्ट करना है, तो नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल कितना ए बी, क्यों, क्योंकि ए रखने पर क्या हो रहा है फंक्शन नेगेटिव हो रहा है, बी रखने पर क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए इंटरवल क्या बन गया ए कॉमा बी, डिनोटेड बाय डिनोट द मिड पॉइंट कोई नंबर से ले लीजिए, सी मान सकते हैं, चाहे मान लेते हैं x1, या सी भी ले सकते हैं वहां पर, सच दैट x1 बराबर कितना आएगा a प्लस बी बाई 2, ए और बी कहाँ से आएगा, तो कल जो बताया था इक्वेशन लेकर के कि 1 रखे थे, 2 रखे थे, 3 रखे थे, तो एक पॉजिटिव आया था एक नेगेटिव आया था, तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा एक नेगेटिव वैल्यू के बीच का वैल्यू होगा, तो x1 क्या होगा a प्लस बी बाई 2, बाइसेक्ट कर दिया गया इंटरवल को। अब यह जो बाइसेक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, है ना, तो मान लेते हैं कि वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आएगा, तो वैल्यू कितना लिया हम लोग x1, नहीं तो आप सी भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो वी नो दैट हम लोग पहले से मालूम है कि एक कम से कम एक रियल रूट ऐसा होगा जो ए और बी के बीच में लाइज कर रहा है, एट लीस्ट, क्यों लाइज कर रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक क्या है पॉजिटिव है, एट लीस्ट वन रियल रूट बिटवीन ए एंड बी, हम ये क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को ड्राइव कर दे रहे हैं ना, जो अभी समझाया गया था, पहला क्या कि कोई दिया गया कंसीडर की, हम लोग इक्वेशन को इस तरह से कंसीडर करेंगे, इसमें 2 पॉइंट लिया जाएगा, है ना, ए और बी, जिसमें एक ए रखने पर वह फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा वैल्यू उसका, और बी रखने पर क्या हो रहा है पॉजिटिव हो जाएगा,
तब क्या करेंगे, वह जो इंटरवल होगा ए बी क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा, है ना, जिसको बाइसेक्ट मतलब क्या, मिड पॉइंट, जिसको डिनोट किया किससे, x1 से, यहाँ पर हम, है ना, और वही x1 का मान कितना हुआ, a प्लस बी बाई टू। और वी नो दैट एट लीस्ट वन रियल रूट्स बिटवीन ए एंड बी, हम लोग पहले से मालूम है कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक न एक रियल रूट्स होगा। इसको लिख लीजिए, ठीक से याद करवा रहे हैं, एग्जाम में आता है कि ड्राइव्ड बाइसेक्शन मेथड, ड्राइव ए मेथड मेथड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, ऐसा ही बोल सकता है। एग्जाम में आया भी था कि बाइसेक्शन मेथड को ड्राइव कीजिए आप। कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ, अगर ड्राइव करने के लिए पूछता है बाइसेक्शन मेथड, तो हम उसी को ड्राइव कर दे रहे आपको, और इसी के अनुसार न्यूमेरिकल बनेगा आपका। लिख लिए, देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लिए, यहाँ पर क्या मिला हमको, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, क्या था, x1 था, x1 लिए थे हम लोग, x1 कितना, a प्लस बी बाई टू। अब यहाँ पर होता है कि जांच करेंगे कि यही उसका रूट्स है। तो यदि मान लीजिए कि इफ एफ में रखेंगे x1, जो वैल्यू आएगा दोनों को जोड़ के भाग देंगे 2 से, और जो वैल्यू आएगा वो रखेंगे यहाँ पर। यहाँ मान लिया गया x1 आया, x1 रखा गया, तो वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो। तो कोई भी इक्वेशन में देखे होंगे कि अगर रूट्स रखने के बाद वो सेटिस्फाई कर जाए, है ना, जो वैल्यू रखने के बाद क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो समझते हैं कि वही उसका रूट्स है। तो देन x1 इज ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, इसका 1 माने थे हम लोग, 1 ले लीजिए। और यदि रखने के बाद जीरो नहीं होता हो, तो जीरो नहीं होता यानी क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। नॉट इक्वल टू जीरो होता हो
तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। जैसे मान लिया कि वेन एक x1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मैं जो वैल्यू आया रखे दिया गया इक्वेशन में और 0 नहीं आया, तो दो कारण होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो नाउ इफ f(x1) जो है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, या पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो देन रूट्स, ऐसे रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में। कौन कौन सा हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया, बोलिए। x1 रखने के बाद क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो यानी क्या होला, या तो ग्रेटर देन 0 हो गया तो स्मॉल देन 0 हुआ। तो एक बार ले रहे हैं ग्रेटर देन 0 और दूसरा केस में क्या लेंगे, लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो दूसरा इंटरवल क्या लेंगे हम लोग, हम इंटरवल जब भी लेते हैं तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में लेते हैं। ए रखने पर क्या था, नेगेटिव था, और x1 रखने पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। कैसे जाने आप, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 लिखे हम लोग, x1। इसको हम लोग फिगर से भी समझ सकते हैं। फिगर में दिखाने की कोशिश की हम कि पहले से लिया गया पॉइंट कितना था, यहाँ पर ये था, कितना आया था, एफ ए आया था, और यहाँ कितना था, बी था, ये कितना होगा, एफ बी होगा। अब यहाँ पर जो है x1 आया है, तो मान लें कि दोनों के बीच में x1 होगा, दोनों के बीच में, और x1 क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। हम बताया था कि यदि कोई फंक्शन पॉजिटिव हो जाए कोई वैल्यू पर, तो फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा, एबोव बनेगा, और नेगेटिव क्या बनता है, बिलो बनता है। ये x1 आया, यानी ग्राफ कहाँ बनेगा आपका, यहाँ बनेगा आपका, यहाँ बने कहीं बनेगा, लेकिन इसी के बीच में लाइज करेगा, ऊपर बनेगा आपका, है ना, हमेशा। ये कितना x1, एफ x1। अब क्वेश्चन उठता है किसके किसके बीच में लेंगे हम लोग, तो लेंगे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में। अब हो गया कि पहले क्या था, पहले का था आपका यहां से लेकर यहां तक लिए थे, ए से लेकर बी तक था, ये था स्टार्टिंग, इसको नाम क्या बोलते हैं हम लोग, ए से लेकर बी तक स्टार्ट किए हैं, तो क्या नाम है, स्टार्टिंग सर्च इंटरवल। सर्च इंटरवल, ए से लेकर बी तक में। अब न्यू इंटरवल कितना हो गया, तो न्यू इंटरवल बन गया आपका यहां से लेकर के यहां तक का, ये क्या हो गया, न्यू इंटरवल। क्लियर, तो न्यू इंटरवल क्यों बनाया इसको आप, क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव था, यहाँ क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही आपका पॉइंट लाइज करता है। यदि ऐसा लिए कब, जब एफ x1 ग्रेटर देन 0 था, तो ग्रेटर देन 0 था तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये वो बनेगा। अगर लेस देन 0 लेंगे तो क्या बनेगा, बिलो बनेगा आपका। पहला सर्च किस पे किए, ए से लेकर बी तक में, इसका नाम है स्टार्टिंग सर्च इंटरवल। अब ले रहे हैं एफ ए से लेकर कितना, एफ x1 के बीच में, यानी ए से x1 पॉइंट के बीच में, ये क्या बन गया, न्यू इंटरवल। ये क्या है, न्यू इंटरवल, नया इंटरवल बनेगा। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, वही काम करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ए प्लस x1 बाई 2, तो कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा, पॉइंट यहाँ आएगा, चाहे यहाँ आएगा, चाहे यहाँ आएगा, कहीं पॉइंट आपका आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ऊपर लेंगे, नेगेटिव आएगा तो नीचे लेंगे। ये कंटिन्यू करते रहते हैं हम लोग, है ना, प्रोसेस। दोनों को लेते हैं और दो से भाग देते हैं। दोनों का ऐसा पॉइंट होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। इसलिए हम ग्राफ में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्यों होता है। अगर मान लिया कि
पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में ले हम, ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर दोनों के बीच में लेते तो क्या होता है, ग्राफ तो ऊपर बढ़ रहा है ना, कहीं इंटरसेप्ट कर रहा है पॉइंट, नहीं कर रहा है, इसलिए तो कोई रियल रूट्स यहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो रियल रूट्स कब होता है, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, यानी एक नीचे बन रहा हो तो एक ऊपर बन रहा हो, तभी तो एक एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, और इंटरसेप्ट करेगा तभी ना वाई का मान 0 होगा इस पर, वाई का मान 0 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, एफ एस का मान 0 हो रहा है, एफ एस का मान 0 हो रहा है, यानी क्या, इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। और कोई है प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप पूछते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा और पूछते भी जाइएगा। आप कुछ बोल रहे हैं? हम्म। अभी तो बताएंगे ना, अभी तो पहला केस लिए है, अभी समझिए कि एफ एक्स वन ग्रेटर देन 0 पर, यह समझ में आया कि नहीं? हाँ, तब लेने जा रहे हैं एफ एक्स वन लेस देन 0, देखिए इसको लिख लीजिए ना। हम तो बोले रहे हैं कि आपको कि एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दो ऑप्शन हो गया, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 हो सकता है, अभी हम केस लिए हुआ ग्रेटर देन 0 था। अब देखिए दूसरा केस ले रहे हैं, वेन एफ एक्स वन, इसमें क्या था, लेस देन 0, अब क्या होगा, ग्रेटर देन 0, अब लेस देन 0, तब क्या होगा, वी रिप्लेस्ड, अब ग्राफ बन जाए क्या चीज, है ना, अब ग्राफ समझाते हैं आपको ना, इसलिए बना लिए आप लोग। अब जो ग्राफ बनेगा आपका, यह न्यू इंटरवल चेंज कर जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब और क्या हो रहा है, लेस देन 0, यानी क्या बन रहा है, नीचे आपका एक्स वन यहाँ आ गया, है ना, एक्स वन कितना होगा, एफ एक्स वन, ये क्या हो रहा है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव, तो क्या बनाया है, नीचे बनाए, समझ गए। अब नया इंटरवल क्या बन गया आपका, न्यू इंटरवल बन गया आपका, इसके बीच में एक्स वन और डी के बीच में, तो देन वी गेट द न्यू इंटरवल, कितना बनेगा, हम क्या बताए थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में, तो पहला दूसरा इंटरवल क्या बन गया आपका, न्यू इंटरवल। अब नेगेटिव क्या है, एक्स वन है, अब पॉजिटिव कौन हो गया, बी हो गया, एक्स वन पर क्या हो रहा है, नेगेटिव, अब बी पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव, अब एक्स वन और बी के बीच में होगा, ये तो रहेगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में लेते, यहाँ तो ग्राफ इतनी दूर बनता है आपका, समझ गए, कहीं इंटरसेप्ट कर रहा है नहीं, जब कोई ग्राफ कहीं इंटरसेप्ट नहीं करेगा तो कोई उसका पॉइंट भी नहीं आएगा, कोई रूट भी नहीं आएगा इसका, इसलिए नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रूट नहीं होगा, क्या होगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, इसलिए हम क्या लेंगे, इंटरवल एक्स वन और बी के बीच में न्यू इंटरवल, कब, जब यह लेस देन 0 हो जाए।
तब सेकंड, फर्स्ट समझ गए थे, अभी सेकंड है। सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, मान लेते कितना x2, तब कितना हुआ x1 प्लस b बाई 2, x1 प्लस b बाई 2। अब ये दोनों के बीच में लाइज करेगा, अब ये दोनों के बीच में लाइज करेगा तो वैल्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है ना। अगर प्लस आ गया तो ऊपर लेंगे, नेगेटिव आया तो माइनस नीचे लेंगे। अब फिर यही प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते रहता है, ये कंटिन्यू चलता है आपका प्रोसेस। यदि मान लिया कि अगर ऐसा रूट बनता है ना कि रखने के बाद इफ f(x2) बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए f(x2) बराबर 0 हो जाए, x2 रखें कहां पर, जो इक्वेशन दिया रहेगा f(x) बराबर 0 उसी में तो रखेंगे x की जगह पर। तो जैसे ही रखे तो क्या हुआ 0 हो गया, तो समझ जाएंगे कि देन x2 इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन 1। x2 क्या हो गया रूट बन जाएगा अगर 0 होता तो। अगर वेन जब f(x2) भी क्या हो रहा है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, 0 होता है तो सिंपल बन गया। अगर 0 नहीं हुआ तो समझ जाते हैं कि यह फिर न कहीं आपका एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। फिर सर्च करना पड़ेगा है ना, रख करके आपको इंटरवल निकालना पड़ेगा। यह इंटरवल निकलता कैसे है, हम दो ग्राफ बनाए और दोनों से बताएं आपको है ना, किसके किसके बीच में लाइज करेगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में लाइज करेगा। लिख लिए आप लोग, यह जो है कंटिन्यू होगा। तो कंटिन्यू कहां तक होगा, तो हम बताए थे स्टार्टिंग में कि जब तक वह 0 के बराबर नहीं हो जाए, चाहे 0 के नजदीक नहीं आ जाए या वो का रूट सेम नहीं आ जाए, तब तक इसका हम कैलकुलेशन करते रहेंगे। कभी कभी देखे होंगे कि 10 स्टेप में बना, कभी 13 स्टेप में बना, कहीं 8 स्टेप में बना। तो बाइसेक्शन मेथड जो है थोड़ा लॉन्ग बनता है और इसमें इंटू करना ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण आप एग्जाम में बोल दिया जाता है कि आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। देन वी रिपीट, अगर ऐसा हो जाए तो फिर रिपीट करेंगे वही प्रोसेस को। दिस प्रोसेस कहां तक, until the interval becomes similar to 3 decimal places। अब देखते हैं कि 3 decimal तक सेम टू सेम आ जा रहा है या 3 decimal तक 0 आ गया आपका, मान लें कि ऐसा आ गया 0.0001 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ऐसा आ जाए, ये लगभग क्या होता है 0 के ही बराबर होता है ना। या ऐसा आ जाए कि 1.253, अब फिर आ जाए 1.2525 है ना, ये दोनों क्या है सिमिलर ही है।
कोई टेंशन मत लीजिए। इसका अगर निकालते हैं अप्रोक्सीमेट 3 अंक तक 1.25 क्या होगा, 3 आएगा, है ना। ये लगभग क्या होता है, सेम होता है ना। तो यहां तक रूट पहुंच जाए या तो लगभग वह 0 के बराबर हो जाए, दो ऑप्शन है। अब इस पर हम क्वेश्चन देते हैं और कुछ स्टेप तक हम बना देंगे और कुछ स्टेप तक आपको बनाना रहेगा, बना लीजिएगा। लिख लिए आप लोग? यहाँ तक कि नहीं कोई किसी तरह कोई डाउट है? तो देखिए न्यूमेरिकल इसका फाइंड ए रूट ऑफ एस क्यू माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 decimal places। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्ट करेंगे जो दिया हुआ है इसका, जिसका रूट्स निकालना है। किसका निकालना है? एफ एक्स बराबर 0 होता ना है, इतना बराबर 0 है, एफ 3 डेसिमल प्लेसेस। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। अब बोलता है कि एक रियल रूट्स निकालिए। एक रियल रूट्स के लिए क्या चाहिए? एक से ऐसा वैल्यू लेना चाहिए जिससे एक नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए। ऐसा करते हैं, एट एक्स बराबर हम 0 लेते हैं, तो एफ 0 के मान कितना हो गया? 0 माइनस 1 ये कितना हो गया? -1। एट एक्स बराबर 1 रखेंगे, एफ 1 का मान कितना हो गया? 1 का की 1 माइनस 1 कितना हो गया? -1 हो गया। एट एक्स बराबर 2 लेते हैं, एफ 1 का मान, एफ 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब -2 -1 तो हो गया कितना यहाँ पर? 8 - 3 यानी कितना हो गया? 5। देखिए इधर जो भी वैल्यू रहा था क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो हम क्या बताए थे कि अगर एक नेगेटिव हो जाए और एक क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रियल रूट्स होगा, यानी 1 और 2 के बीच में रियल रूट्स होगा। तो 1 और 2 के बीच में रियल रूट्स है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम 1 और 2 ही लें। हो सकता है कि 1.1 लेने से भी आ जाए आपका, 1.2 लेने से भी आ जाए, 1.3 लेने से भी आ जाए, है ना। माने कि इससे नेगेटिव हो रहा है, इससे नेगेटिव हो रहा है, इससे क्या बन जाए? पॉजिटिव बन जाए वैल्यू लेने से। सबसे आसान क्या रहेगा? 1.2 और 1.3 के बीच में, है ना। उसका भी आंसर सेम ही आएगा आपका, है ना। खाली एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में लेना है। जितने नजदीक में लेंगे,
जितने नजदीक मिलेंगे, इसके मान लें कि यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है, ये दोनों के बीच में कोई ना कोई रूट्स यहाँ पर है, रियल रूट्स, कि इससे क्या हो रहा है, एक नेगेटिव हो रहा है, एक पॉजिटिव हो रहा है, तो रियल रूट्स है। तो मान लें कि 1 और 2 को न लेकर के, 1 और 2 को न लेकर के क्या लेंगे, 1.1 ले लें, है ना, चाहे 1.9, चाहे 1.2, 1.8, 1.3, 1.7, कोई आप कोई 2 पॉइंट ले सकते हैं, जैसे क्या हो जाए, एक नेगेटिव आ जाए, एक पॉजिटिव आ जाए, है ना। जितने नजदीक लीजिएगा उतना ही आपके लिए ज्यादा सुविधा होगा, स्टेप कम जाएगा आपका, है ना। नहीं तो ज्यादा लंबा लेने से क्या होगा, स्टेप ज्यादा जाएगा। हम 0 और 2 के बीच में भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या है पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में रहते हैं, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, ये नजदीक आपका है। 0 2 से नजदीक क्या है 1 2 है। अब इससे भी नजदीक क्या हुआ, 1.1 1.9 के बीच में हो, चाहे 1.2 1.8 के बीच में हो, चाहे 1.4 और 1.5 के बीच में आ जाए, सबसे अच्छा रहेगा आपका दोनों के बीच में लेने में। यह आप पर निर्भर करता है कि कितना मेहनत कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में ज्यादा मेहनत कीजिएगा यहाँ पर निकालने में रूट को, फर्स्ट 2 रूट को, जिससे एक नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए, तो आपका जो स्टेप होगा अप्रोक्सीमेट रूट का, वो स्टेप कम हो जाएगा। मान लें कि इससे करते हैं तो 10 स्टेप जाता है, अगर ज्यादा नहीं दे लेंगे 5 स्टेप में बन जाएगा आपका। ये आप पर निर्भर करता है किसके नजदीक लीजिएगा, है ना। ये हम लोग का चॉइस है, दो वैल्यू है और दोनों क्या हो, सबसे नजदीक हो। लेकिन नजदीक में क्या हो, एक पर एक से वैल्यू एक रखने पर नेगेटिव होता है, दूसरा रखने पर क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो तब दोनों के बीच में लेंगे। ऐसे हम समझाने के लिए 1 और 2 के बीच में ले रहे हैं, है ना। एक से क्या हो रहा है पॉजिटिव, एक से नेगेटिव हो रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, द रूट लाइज बिटवीन, इसी बीच में 1 एंड 2 के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि 1 पर नेगेटिव हो रहा है, 2 पर क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। तब वो क्वेश्चन उठता है कि 0 पर क्यों नहीं लिए, 0 ज्यादा दूरी पर आपका है ना। जितना आप दोनों को जितना नजदीक लगेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट कितना बनेगा आपका 1 + 2/2, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, है ना। यहाँ नाम दे सकते हैं x1 x2 x3, है ना, x4 x5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। कितना हुआ 3/2, कितना हुआ 1.5। अब 1.5 पर चेक करेंगे, है ना। इसलिए एफ कितना हुआ, फंक्शन कितना दिया हुआ एफ एस का मान, यानी 1.5 लेंगे, है ना। यह अप्रोक्सीमेट रूट है किसका आया, दिया गया इक्वेशन का। अब उस पर रख के चेक करते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। 1.5 रखे तो 1.5 का होल क्यूब -1.5 -1, इसको ज्यादा गुना करना पड़ता है, इसी कारण से आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, है ना। अब कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल को भी यूज कर सकते हैं, उसमें देखिए कैलकुलेटर रहता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, यानी कि उसमें डायरेक्ट आप 1.5 का होल क्यूब दीजिएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। चाहे 1.5 का होल क्यूब माइनस इतना लिखिएगा -1, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन बता देगा आपको। इसका वैल्यू बोला गया यहाँ पर, ऐसे हम बुक से लिख दे रहे हैं आपको 0.875। अब 0.875 लगभग 0 के बराबर तो है नहीं, 0 से बहुत ज्यादा है। और अभी क्या है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है। F 1.5 पर पॉजिटिव हो रहा है, F2 पर पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन F1 पर क्या हुआ नेगेटिव होगा। F1 पर क्या है नेगेटिव, यानी अगला इंटरवल क्या हुआ 1 और 1.5 होगा। अगला इंटरवल क्या हुआ 1 और 1.5। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट तो कितना हो गया सेकंड में, तो पहला क्या लेंगे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव किस पर है 1 पर है,
अब पॉजिटिव किस पर आ गया, 1.5 पर, 1.5। अब बटे क्या करेंगे 2, में 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2.5/2, तो 2.5/2 लगभग कितना होगा 1.25। अब क्या निकालेंगे, चेक करेंगे इस पर पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। एफ 1.25 लिए, कितना हुआ 1.25 का होल क्यूब माइनस 1.25 -1 बराबर, इसको जैसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -0.296 चाहे यहाँ 7 कर तो अच्छा रहेगा। ये क्या हो रहा है, नेगेटिव हो गया, क्या हो गया नेगेटिव। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट कितना बन गया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में होना चाहिए। नेगेटिव किस पर हो रहा है 1.25, अब पॉजिटिव किस पर था नजदीक में 1.25 नहीं, 1.5 पर क्या था पॉजिटिव था, 1.25 और 1.5 बटे कितना होगा 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये सबसे नजदीक का हो। तो अब कितना होगा देख लीजिए दोनों को, 1.375, 1.375। अब बोलता है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट इतना है, सेकंड इतना है, थर्ड इतना है, तीनों में बहुत अंतर है, ये 1.5 है, 1.25 है, 1.375 है, यानी अभी तक का आपका रिजल्ट नहीं आया है ना। 3 स्टेप तक बनाया हम, तीनों स्टेप तक रिजल्ट नहीं आया। 3 स्टेप तक रिजल्ट क्या आता है, जब दोनों के दोनों इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर 1.25 लगभग है, यहाँ भी क्या होता है 1.25 के लगभग आता है, समझते कि वही उसका रूट्स। या ऐसा होता जैसे हम चेक करते हैं इसमें एफ कितना, अब कितना लेंगे हम लोग 1.375 आया, तो रखेंगे इक्वेशन में कितना एस क्यू है, तो 1.375 का होल क्यूब माइनस 1.375 -1 इक्वल टू, और जैसे इसको सोल्व करेंगे हम लोग आएगा 0.224, 0.224। और भी अंक है, हम 3 स्टेप तक लेते हैं, 2246 है तो 2245, क्योंकि यहाँ इस अंक से कोई मतलब नहीं हमको, क्योंकि इसको तो केवल चेक करते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आया कि नेगेटिव वैल्यू आया। 3 स्टेप तो निकाल लीजिए काफी है, तो क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तब क्या लेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में रूट लेंगे, तो क्या कहलाएगा फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट। कभी कभी एक साल ऐसा भी एग्जाम में हो गया था, यही क्वेश्चन सेम टू सेम था, और क्या दे दिया था कि बाइसेक्शन मेथड को यूज करना है, और कितना स्टेप का निकालना है 5th स्टेप तक, क्या निकालना था 5th स्टेप तक निकालना था। यहाँ तो 3rd स्टेप लिए है ना, 4 स्टेप लेंगे और 5 स्टेप लेंगे, बस 5 स्टेप तक बोलेगा तो 5 स्टेप तक ही जो आंसर आएगा लिख दीजिएगा, नहीं तो पूरा आंसर पूछ रहा है तो पूरा आंसर बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ तो कोई स्टेप नहीं लिखा है कि कितना स्टेप तक बनाना है आपको, तो आपको वहां तक करना जहां तक इसका आंसर एक्चुअल आंसर आता हो। हाँ ये दोनों के बीच में होगा। फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट होगा 1.25 प्लस 1.375/2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव।
है बहुत आसान, लेकिन इसमें जानते हैं एक टेंशन है, इंटू ज्यादा करना पड़ता है। और तो आपको सुविधा दे दिया एग्जाम में कि इंटू पहले नहीं था सुविधा, लेकिन इधर सुविधा दे दिया है कुछ साल से कि कैलकुलेटर का यूज आप कर सकते हैं। मोबाइल का यूज करने नहीं देगा आपको, क्योंकि हम्म हाँ, फास्ट अप्रोक्सीमेट का हो गया कि वन का इसमें था नेगेटिव था, एक नेगेटिव वाला लेते हैं और एक पॉजिटिव वाला वैल्यू लेते हैं। तो नेगेटिव किस पर हुआ था, तो वन रखने पर नेगेटिव आया था, और पॉजिटिव किस पर आया था, टू रखने पर, और बाई टू। हाँ, और जो वैल्यू आया फिर फंक्शन में रखेंगे हम लोग और सोल्व किए, तो वैल्यू कहाँ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना। तब पॉजिटिव आ गया तो वैल्यू इसको लेंगे हम लोग और एक नेगेटिव वाला देखेंगे। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, नेगेटिव वाला प्लस पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाला कितना था, वन पर ही था आपका, और पॉजिटिव वाला कौन आया था, 1.5 पर क्या था, पॉजिटिव था। चलिए, अब क्या बन गया 1.25, अब फिर फंक्शन में रखेंगे 1.25, तो सोल्व करने कितना आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गया, क्या गया, नेगेटिव आ गया। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट क्या हो गया, नेगेटिव का वैल्यू प्लस पॉजिटिव वाला वैल्यू बाय टू, तो नेगेटिव वाला कितना था, 1.25 पर नेगेटिव था, पॉजिटिव कितना था 1.5 पर, बाय टू कर दिया। हाँ, लेकिन नजदीक में देना आपको ना, टू तो ले चुके हैं, टू यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हम लोग यहाँ ग्राफ खींचेंगे, है ना, एक वन पर लिए, एक टू पर लिए, यहाँ वैल्यू वन है, यहाँ वैल्यू कितना है, टू है, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, ये दोनों के बीच में एक वैल्यू आ गया, तो दोनों के बीच में वैल्यू कौन आ गया आपका, 1.5 जो लिए वो क्या था, पॉजिटिव आ गया, क्या गया, पॉजिटिव आ गया। जैसे पॉजिटिव आ गया यहाँ पर आ गया आपका, और जब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, इसको लेने नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, इसको लेंगे, इसको और इसको बीच में चलेगा। अब फिर यहाँ पर भी वैल्यू आ गया नेगेटिव वाला, तब इसको नहीं लेंगे, क्या हुआ, अब इसमें और इसमें के बीच में चलेगा। ग्राफ देखिए ना, ग्राफ में बताए थे, है ना, एक नेगेटिव और पॉजिटिव किस पे लेना है, जो सबसे नजदीक का हो। कहा कि टू के बदले में तो यहाँ ग्राफ बन गया था उसका। अगर इससे भी नहीं समझते तो एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं, इसमें देखिए आप। चलिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा आपसे। ये ग्राफ ले रहे हैं, यहाँ वैल्यू वन रखा गया, यहाँ वैल्यू टू रखा गया, यहाँ F1 निकाले थे, यहाँ F2 निकाले थे। अब दोनों के बीच में रियल रूट था, तो दोनों को बाइसेट किए, तो हो गया 1.5, और 1.5 का जो वैल्यू है, 1.5 कहाँ जाएगा आपका, वन से आगे होगा। हम बताए थे कि इसका इसका कोई दूरी बराबर नहीं है, एक पॉजिटिव आया तो मान लें कि 1.5 यहाँ पर है ना, तो डिस्टेंस मैंने यहाँ जो ग्राफ ग्राफ जो खींचे हम लोग समझाने के लिए खींचे हैं, इसलिए इसका इसका डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकता है, हो सकता है कि यह पॉइंट यहीं पर होगा आपका, समझने के लिए हम दूरी लिए हैं, जबकि दोनों क्या है, बहुत नजदीक में 1-2 होता है। अब देखिए कितना 1.5 ले लिया, वन और टू के बीच में, अब 1.5 कितना हो गया, F1.5, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ बन गया ऊपर आपका। आप जो लेंगे अगला स्टेप, है ना, इसके बीच में होगा वन और 1.5 के बीच में लेंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में लेंगे नहीं। अब ये दोनों के बीच में फिर लेते हैं आप, है ना, तो फिर तो मेरा वही आएगा, फिर वापस 1.5 आएगा, इसलिए 1.5 आ गया। तब क्या हुआ, 1.5 और 1 के बीच में लाज करेगा, वही लिखे 1 + 1.5/2, इतना आ गया, कितना 1.25,
है ना। और जैसे 1.25 रखें वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो गया। मान लो कि 1.25 यहाँ पर है, अब वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव 1.25। आप कितना रखें, एफ 1.25, वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे बना आपका। अब जब भी लेंगे देखिए नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव किस पर है, इस पर, पॉजिटिव किस पर है, इस पर, इसलिए 1.25 और 1.5 के बीच में तो रूट आपका है। क्लियर। फिर क्या आ गया, पॉजिटिव, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पॉइंट आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब इसके इसके बीच पे लेंगे, फिर नेगेटिव आएगा तो इधर हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग एक पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, है ना। और जो बच गया वो छूट जाता है, ये छूट गया आपका, ये भी छूट गया, आगे चल के 1.5 भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, है ना। और जो नजदीक में रहेगा उसी को लेंगे हम। और कोई प्रॉब्लम। इसमें हम बता रहे थे वहां तक जाइएगा जहां तक वह लगभग जो वैल्यू है, जैसी एफ में कोई वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, वह लगभग जो है वो 0 के बराबर हो जाए, यानी कि 0.0001 हो जाए या 0.02 हो जाए, जो भी लगभग 0 हो गया। नहीं तो दूसरा रास्ता क्या है कि मान लिया कि रखे यहाँ पर 1.325, है ना, जो भी वैल्यू रखे उसका वैल्यू मान लो 1 पॉइंट कुछ भी रखे आप, है ना। अब आ जाए 1.325। अब फिर अनदर वैल्यू जो है ये क्या था, 9 स्टेप मान लिया, 9th अप्रोक्सीमेट रूट है, इतना आ गया। अब 10th अप्रोक्सीमेट रूट निकालें तो भी लगभग इतना आ गया, 1.325 आ जाए, चाहे 1.36 आ जाए, चाहे 1.247 आ जाए, है ना। ये भी लगभग क्या है, दोनों इक्वल आ गए। इसको सोल्व करके क्या आएगा, 1.325, है ना। मैं 3 स्टेप तक लगभग सेम आ जाए, है ना, तो हम वहीं पर इसका आंसर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आंसर, क्योंकि दोनों तो सेम आ गया मेरा। अब जब दोनों सेम आ गया, है ना, जब भी दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो फिर मेरा वही आएगा, फिर जोड़ेंगे भाग देंगे तो मेरा वही होगा, ये रिपीट करेगा आपका, क्या हुआ, रिपीट कर जाए। जैसे ही लगभग रिपीट कर गया समझिए तो वही आपका आंसर हो गया। आइए अब प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। और जैसे बुक में तो बनाया है, तो कोई बुक में 11 स्टेप में आंसर ला दिया, कोई 12 स्टेप में लाया, कोई 13 स्टेप में लाया, तो इंटू करने के ऊपर है ना। ऐसे इसका आंसर दिया है 1.325, तो देख लीजिएगा इसके लगभग जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको बनाइएगा, है ना। अब कैसे लेना है बता चुके हैं आपको, है ना। अगर नहीं बनता है तो इसको हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे, बनाएंगे। और कुछ और न्यूमेरिकल आपको भेज दे रहे हैं, दे दे रहे हैं, उसको भी बनाइएगा। बनाने का प्रोसेस सेम है सबका। कुछ है, केवल गुना करना आपका, देख रहे हैं। खाली स्टेप समझते जाइए कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्यों लेते हैं, तो हम ग्राफ बना के भी आपको दिखा दिए हैं क्यों लेते हैं। आज कुछ लोग का अनादा कॉलेज में आज एग्जाम था, इंटरनल सेमेस्टर 3 का, कोलंबस में। हाँ कोलंबस में था, अनादा कंप्लीट हो गया, तो उनको जो छूट गया हुआ, तो इसका रिकॉर्डिंग आपका 24 आवर्स के अंदर चल जाएगा वहां पर ना। और रिकॉर्डिंग 24 घंटा तक ही रहता है, उसको फिर दोबारा देख सकते हैं इस क्लास को फिर से, पूरा हो बहुत पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा इसको, है ना। 1-2 घंटा के अंदर में रिकॉर्डिंग पहुंच जाता है, फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं और आगे बना सकते हैं। जिनका छूट गया है किसी कारणवश, वो भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और किसी के कारणवश किसी का लिखा हुआ छूट गया हो तो पीडीएफ मांग सकते हैं ना, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और कोई डाउट। इसी क्वेश्चन को बनाना है आपको, है ना। अब आंसर आना कितना, 1.325,
कैसे आंसर आया? थर्ड अप्रोक्सीमेट आया ना, 1.375 आया। यहाँ क्या आना चाहिए? 1.325 आना चाहिए। अगर आ गया आपका तो वही आपका आंसर हो गया ना, यही रिपीट करेगा आपका। इसी को बनाइएगा, अगर बोलिएगा तो और क्वेश्चन लिख देंगे, लेकिन एक बना लीजिएगा तब ना। और लिखवा दे रहा आप क्वेश्चन। फिर से नहीं, ये कंप्लीट नहीं होगा जी। इसको थर्ड स्टेप तक बनाए हम, तो अगला स्टेप तक बनाना है। कब तक बनाना है? जब तक वह वैल्यू रिपीट न कर जाए आपको 3.3 तक। इसको आगे बनाना है आपको। एक और निकाल रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड ए रूट ऑफ x⁴ माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। इसको बना लीजिएगा। भी 1 और 2 के बीच में इलाज करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका आंसर लगभग जो होगा, रिक्वायर्ड रूट इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1.856। इसका आंसर यह है 1.856। ये 10 स्टेप तक बनेगा लगभग। मैं 10th अप्रोक्सीमेट रूट निकालिएगा, वहां पर पहुंच करके आपका आंसर पूरा सेम टू सेम आ जाएगा। इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट नहीं होता तो हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे उस समय पूछेंगे आपसे, कंप्लीट हो गया तो हाँ हो गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी को कंप्लीट करवाएंगे। और कोई प्रॉब्लम? इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और जो हम बना रहे थे उसका आंसर यह है 1.325। प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है, अब अपने आ जाएगा आपके यहाँ तक। कुछ पूछना है? लक्ष्मण, हो गया।